नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने की है हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति क्या है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता, जो बीजेपी के कैडर, वो नाराज़ क्यों हुए थे और बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी करने के बाद अपने कैडरों को कैसे मना लिया, इस पर चर्चा करने की है। आखिर जो हरियाणा के बीजेपी के मुख्य कैडर, मतलब मुख्य कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी से क्यों नाराज़ हुए। वो बीजेपी के 2024 चुनाव के रिजल्ट के बाद इतना बीजेपी बैकफुट पे क्यों गई। हरियाणा के लोगों का सीधा कहना है कि बीजेपी जब सत्ता पे काबिज हो गई तो उसको क्या ज़रूरत थी बैकफुट पे आने की। कांग्रेस को इतनी खुली छूट देने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा जिस हिसाब से राहुल गांधी बयान दे रहा है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उसका आत्मविश्वास बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास घटा है। ये हरियाणा के कैडर के लोग कह रहे हैं और ये वो लोग कह रहे हैं जो भावी प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं। आज हम हरियाणा राज्य के गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में घूमे। यहाँ जब हम लोगों से बातचीत किए तो लोगों का कहना है कि बीजेपी अटैकिंग मूड नहीं अपना पा रही है। बीजेपी को चाहिए जिस हिसाब से दीपेंद्र हुड्डा इस समय हरियाणा मांगे हिसाब 10 साल का कार्यकाल मांग रहे बीजेपी से, बीजेपी को भी हुड्डा परिवार के 10 साल का जवाब मांगना चाहिए। ये वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा के जो नेता हैं उनको हुड्डा परिवार से 10 साल का जवाब मांगना चाहिए। उनको लोगों को ये बताना चाहिए कि बीजेपी के खिलाफ जिस हिसाब से कांग्रेस ने पोस्टर वार शुरू किया, नो जॉब नो वोट, वैकेंसी क्लियर करो वोट लो, इस कांग्रेस के लोगों ने जगह जगह पे पोस्टर वार शुरू किया। तो बीजेपी के कार्यकर्ता इसलिए नाराज़ हैं कि जो बीजेपी का प्रदेश संगठन है चंडीगढ़ में बैठा हुआ है, गुरुग्राम में बैठा हुआ, इसको चाहिए ग्राउंड पे उतर के इसके खिलाफ मुहिम चलाए कि हुड्डा की 10 साल की सरकार थी, उन्होंने कैसे रॉबर्ट वाड्रा को, गांधी परिवार को ज़मीन कौड़ियों के भाव दिया। डीएलएफ उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कौड़ियों के भाव किसानों से खरीदते थे और मोटे मोटे पैसे लेके बड़े बड़े उद्योगपतियों को हुड्डा परिवार ने किस तरीके से बेचा है, इसको बीजेपी के नेता, जो बीजेपी का स्थानीय नेता, बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो क्यों नहीं बता रहे हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री लोग इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ये बीजेपी के जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं वो बोल रहे हैं। वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि बीजेपी आखिर इतना बैकफुट पे क्यों चली गई, आखिर बीजेपी के नेताओं को क्या ज़रूरत पड़ी इतने बैकफुट पे जाने की। उन्होंने बोला कि जिस हिसाब से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछी, उसके पास पूरा विपक्ष बौखला गया, फिर भी अनुराग ठाकुर फ्रंट फुट पे रहे। उन्होंने कहा कंगना रनौत का बीजेपी बचाव कर रही है, जबकि जो कांग्रेसी लोग हैं, जो किसान मोर्चा से जुड़े हुए, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तब पे भी चाहे बीजेपी कंगना रनौत को पार्टी से बाहर कर दे या पार्टी के अंदर रखे, बीजेपी को फिर भी किसान के लोग, जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, फिर भी वोट नहीं करेंगे। आखिर बीजेपी क्यों पूछे है, बीजेपी पोस्टर बार के जवाब क्यों नहीं देती। बीजेपी हुड्डा परिवार के 10 साल का जो कार्यकाल था उसके भ्रष्टाचार को लोगों के सामने क्यों नहीं ला रही है। ये सब चीज़ें हैं। आखिर बीजेपी कब तक मोदी जी के नाम पे वोट लेती रहेगी। आखिर बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता क्या करेंगे। ये वक्तव्य जो हरियाणा के बीजेपी के वर्कर हैं और दूसरे लोग हैं, ये उनका है कि बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को भी अब आना चाहिए। मतलब हरियाणा के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको जवाब देना चाहिए दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा को। ये बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है।